विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम दीर्घ संधि, कौन सी संधि पढ़ने जा रहे हैं? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं। अब ध्यान से देखें, अपने ज्ञान को वर्धन करें। अब अका सवड़े दीर्घ अक अका आई यू ऊ री के बाद सवड़े समान वर्ड आए तो कौन सा संधि होता है? दीर्घ संधि होता है। अब अका सवड़े दीर्घ अकह यानी कि अक प्रत्याहार आई ऊ री आ आ ई ऊ री क्या आ ई ऊ री जो दिया है, आने के बाद अक एक प्रत्याहार है जिसमें 5 वर्ड आते हैं। आ ई ऊ री इसी प्रत्याहार के अंतर्गत दीर्घ वर्ण क्या क्या होगा? आ ई ऊ री का बोध होगा। ठीक है, यानी कि आ ई ऊ री के बाद आई ई ऊ री आए तो किसका होगा? आ ई ऊ री का बोध होगा, तो दीर्घ एकादेश होगा। कौन सा दीर्घ एकादेश होगा? आ ई ऊ री। अब मित्रों, यहाँ एक प्रश्न ये होता है, आई ई ऊ री 4 है, री का क्यों नहीं आदेश हुआ? री वर्ण का दीर्घ नहीं होता, अतः इसका सवर्णी री होता है। री होता है। संक्षेप में इसको अक या अक दीर्घ कहते हैं। अब हम कुछ आगे देखते हैं, तब इसके बाद हम बताते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, यहाँ अकह पूर्व वर्ण आ ई ऊ री सवर्ण मतलब समान वर्ण आ ई ऊ री आए तो अ का आ, ई का ई, ऊ का ऊ, री के रूप में होता है। अब इसमें आ दिखेगा हमको, आक मात्रा देखना होगा। आ दिखेगा हमको, कौन सा मात्रा देखना होगा? आक मात्रा। छोटी ई दिखेगा, छोटी ई दिखेगा तो हमको कौन सा मात्रा होगा? छोटी ई दिखेगा यानी बड़ी ई दिखेगा तो हमको बड़ी ई की मात्रा होगा, और ऊ होगा तो हमको बड़ा ऊ मात्रा, और री होगा तो हमको री की मात्रा के रूप में दिखाई देगा। वहीं से हमारा विच्छेद होगा। हम आगे आपको बताते हैं कैसे होता है। दीर्घ संधि में केवल 5 वर्णों का, दीर्घ संधि में केवल 5 वर्णों आ ई ऊ री में ही संधि कार्य होता है। हर्ष और दीर्घ स्वरों का मिलना 4 प्रकार से होता है। कैसे कैसे? आ धन आ बराबर आ होता है। आ धन आ बराबर, ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? ये अपने को आ धन आ बराबर आ होता है। आ धन आ बराबर आ धन आ बराबर आ धन, चाहे इधर का पद चाहे इधर का पद एक दीर्घ या हर्ष हो, हमको हमेशा ही आ के रूप में, दीर्घ आ के रूप में ही दिखेगा, यानी कि बड़ी मात्रा लगेगी। मात्रा लगेगी, क्या लगेगा? आक मात्रा लगेगा। अब वो कैसे? इधर देखें, अद्य धनापि आ, यहाँ क्या है? आ है, से अद्यप है। अद्य और धन अपि है, अद्य धन अपि है। यहाँ दया में अ छिपा हुआ है और इधर आ मिलके बड़ा आ मिलता है। यहाँ आ है और यहाँ भी आ मिलके बड़ा आ मिलता है। आ मिलके देखिए, आ मिलके बड़ा आ होता है, तो क्या हुआ? यहाँ आ अध्याप, विद्या, यहाँ भी आ है, यहाँ आ मिलके बड़ा एक मात्रा लगा हुआ है, यहाँ विद्यालय हुआ। यहाँ हिम, माँ में आ है, आ धन आ बराबर आ हुआ, विद्या धन अर्थी। इसी प्रकार से अब इसमें आपको क्या समझाया? इसमें आपको इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से हमने देखा। इस प्रकार से ई ऊ री में 4 प्रकार से दीर्घ हो सकती है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। अब हम आगे देखते हैं। अब हम कुछ दीर्घ संधि के उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। हिमधन क्या है? हिमधन आलय है, संधि विच्छेद हुआ। हिम में आ है और आ मिलके आ, यानी कि आ मिलके
आक मात्रा के रूप में हमको दिखेगा। कहाँ? हिमालय। कहाँ पर? ये हिमालय है। किसके रूप में दिखा? आक मात्रा के रूप में। ये किसके रूप में है? आ के मात्रा के रूप में है। यहाँ आक मात्रा है। इसी प्रकार से हिम में माँ विद्यमान है और आ मिलकर क्या हुआ? दीर्घ एकादेश आ हुआ। अब पुस्तक धन आलय, यहाँ पुस्तक में आ है और फिर आलय में घर, ये सार्थक शब्द होते हैं। तो आ धन आ मिलकर आ हुआ तो पुस्तकालय। पुस्तकालय में आप देख रहे हैं यहाँ का आ और यहाँ आ का मात्रा के रूप में हुआ, आ के रूप में हुआ है जो ये शब्द है आ के रूप में। तो ये क्या हुआ? आ का मात्रा के रूप में दिखा तो क्या हुआ? पुस्तकालय। इसी प्रकार रवि धन इंद्रा, ई धन ई बराबर ई, ये बड़ी की मात्रा के रूप में दिखा। किसके रूप में? बड़ी की मात्रा के रूप में। इसी प्रकार से भानु धन द्वय, छोटा ऊ मिल बड़ा ऊ, ये किस रूप में दिखेगा हमको? बड़ा ऊ के मात्रा के रूप में दिखा। ये रहा। अब इसी प्रकार से हम मात्र धन ऋणम, री धन री मिलके बड़ी री हो गया। यहाँ क्या हुआ? मात्र ऋणम। अब हम विद्यार्थी मित्रों कुछ और उदाहरण देखते हैं जिससे आपका हर प्रश्नों का उत्तर सॉल्व हो जाए। अब विद्यार्थी मित्रों दीर्घ संध के हम कुछ उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। अका सवड़े दीर्घा, आ यू रिलरे के बाद आ यू उ रिलरी आने पर दीर्घ एकादेश होता है। वह दीर्घ एकादेश क्या क्या है? आ ई उ री। अब आ से मतलब आक मात्रा होता है, ईक मतलब बड़ी की मात्रा दिखेगा और उक मतलब बड़ा उक, रीक मतलब रीक मात्रा आपको दिखेगा। अब विद्यार्थी मित्रों प्रश्न खड़ा ये होता है आ यू उ री री, ये 5 वर्ड दिखाई दे रहे लेकिन आदेश 4 हो रहा है। आदेश जो ली है, ली का दीर्घ नहीं होता है, ली का दीर्घ नहीं होता है और उसको हम बताएंगे आगे उदाहरण के माध्यम से। दीर्घ नहीं होता है तो क्या किसमें परिवर्तन होता है। अब हम आ के बाद आ आता है 3 परिस्थितियों में आता है। आ के बाद आ आएगा तो आ होगा बड़ी मात्रा के रूप में दिखेगा, आक मात्रा के रूप में। आ या आ के बाद आ आएगा तो आक मात्रा के, आ या आ के बाद आ आएगा तो आक मात्रा के रूप में दिखेगा। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं जैसे वाचनालय, क्या? वाचनालय। अब वाचनालय हमने बताया आपको यह विच्छेद वहीं से होगा जहां आक मात्रा के रूप में दिखेगा। तो हमारे ये शब्द सार्थक यहां से बन रहे हैं और ये यहां से, यहां आ अगर हो जाएगा, आ के रूप में परिवर्तन हो जाएगा, आलया हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? वाचन धन आलय। क्या हो जाएगा? वाचन धन आलय, वाचन धन आलय। ओके मित्रों, इस प्रकार से एक शब्द वाचन हो गया। एक और यहाँ ना में हमको आ मिलेगा, फिर इधर आ दिखाई दे रहा है। अब विद्यार्थी मित्रों हमको कहां पर दिखाई दे रहा है? पहले ये उदाहरण के हमको दिखाई दे रहा आ धन आ बराबर आ, हमको दीर्घ मात्रा के रूप में दिखा, आक मात्रा के रूप में। जब आक मात्रा के रूप में दिखा तो ये दोनों हमारा परिवर्तन हो जाएंगे किसमें? आ, यानी कि आक मात्रा के रूप में ये दिखा वाचनालय, वाचनालय किसमें हो गया? वाचनालय में। इस प्रकार से हम दूसरा उदाहरण देखते हैं देवालय। क्या? देवालय, देवालय। अब यहां से देखिए हमको जहां आक मात्रा के रूप में दिखा रहा है इसमें हमको 2 शर्त होती है, एक मात्रा के रूप में दिखेगा और दूसरा जो पद अलग अलग होंगे वो सार्थक पद होंगे। तब क्या हो जाएगा? देवालय में देव धन आलय, देव धन आलय। अब देव धन आलय हमारा 2 पद हो गया, इसमें आ है, इसमें आ, यानी कि अ धन आ बराबर आ
और ये आकमांत्रक रूप में हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा देवालय। देवालय। इस प्रकार से हमारा दो शब्द हो गए। अब हम एक शब्द और ले लेते हैं। क्या? शास्त्रागार। क्या? शास्त्रागार। 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 शास्त्रागार में यहाँ आकमांत्रक रूप में दिखाई दे रहा है। अब यहां से अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब यहाँ शास्त्रागार है। शास्त्रागार यहाँ आकमांत्रक रूप में दिखाई दे रहा है। पहली चीज, आगमात्रा यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन हमको यहाँ से इसलिए करना पड़ा, यहाँ शास्त्र एक शब्द बन रहा है, आगारा एक दूसरा शब्द बन रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? शास्त्र, शास्त्र धन अगारा। शास्त्र धन आगारा। शास्त्र धन अगारा हो जाएगा। यहाँ त्र में आ है और फिर इधर आ है। अब ये नियम अ धन आ, ये वाला नियम फॉलो कर रहा है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? आ मात्रक रूप में हमको दिएगा, तब क्या हो जाएगा? शास्त्रागारः। क्या हो गया? शास्त्रागारः। इसी प्रकार से एक उदाहरण और है, विद्यालय। क्या है? विद्यालय। अब विद्यालय में हमको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ आकमात्रा दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा? विद्या धन आलय। अब ऐसा क्यों किए? विद्या यहाँ आ और यहाँ भी दीर्घ है, तो हमने देखा ना कहाँ कहाँ पे आ धन आ एक पद होगा, आ धन आ रहेगा तो भी हमको आ के रूप में दिखेगा और बराबर मात्रा के रूप में। यहाँ आ है, फिर यहाँ आ है, बराबर क्या हो जाएगा? आ। क्या हो जाएगा? आ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि विद्या, अगर विद्य बोलते तो कोई शब्द नहीं, सार्थक शब्द नहीं होता। आलया, आलया मीन्स घर होता है, इसलिए हमारा सार्थक शब्द हुआ, आकमंत्रक रूप में होगा। तो विद्यालय, विद्यालय ये शब्द हमारा बना है। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों हमने अधन अ का चार रूप में देखा। अब हम आगे देखते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों हमने अभी तक पहला वर्ड देखा आ का। किसका? आ का। अब हम दूसरा अक्षर देखते हैं ई का। ई का ई के रूप में होगा बड़ी, बड़ी छोटी का रूप में होगा बड़ी, छोटी बड़ी का होगा बड़ी, मात्रा के रूप में दिखे ई, और ई होगा बड़ी के मात्रा के रूप में। अब हम इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कुछ उदाहरण क्या है? कपीसह। कपीसह। विद्यार्थी में तो इस प्रकार का उदाहरण बताने का मतलब है कि ये सब जितने उदाहरण हैं किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो कपीसा में कपि क्या होता है? कपि धन ईसह। क्या होते हैं? कपि धन ईसह। अब यहाँ ई है, छोटी ई है, और यहाँ बड़ी है, और बड़ी छोटी मिलकर बड़ी बनता है, और यह बड़ी एक मात्रा के रूप में रहेगा। ये दोनों मिलकर बड़ी एक मात्रा बनेंगे, तो क्या हो जाएगा? कपीसह। क्या हो जाए? कपीसह। अब विद्यार्थी मित्रों यहाँ बड़ी एक मात्रा क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ कप सार्थक शब्द है, यहाँ ईसा सार्थक शब्द है। ओके। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है? गौरीसह। क्या? गौरीसह। गौरीसह। जिसी प्रकार कपीसा है उसी प्रकार से गौरीसा है, तो क्या हो जाएगा? गौरीसा में गौरी, यहाँ गौ री धन ईसह। यह गौर शब्द नहीं आया, गौर कोई सार्थक शब्द नहीं है, इसलिए गौरी आया। अब यहाँ पर बड़ी धन बड़ी ई बराबर बड़ी मात्रक बोध होगा, और यह बनेगा बड़ी।
अब हमारे ये दोनों मिलकर क्या हो गए? गौ री सह। क्या हो गए? गौ री सह। अब इस प्रकार से हम और उदाहरण देखते हैं। अब देखते हैं मुनीन्द्र। क्या? मुनीन्द्र। मुनीन्द्र में मुनि धन इंद्र होगा। क्या होगा? मुनि धन इंद्र होगा। यहाँ छोटी छोटी ई मिलकर क्या होता है? छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनेगा? छोटी छोटी मिलकर बड़ी बनेगा और बड़ी एक मात्रा में होगा, जो हमारा सिद्ध होता है मुनीन्द्र। इसी प्रकार और उदाहरण देखते हैं। श्रीसह। क्या? श्री सह। यह क्या है? श्री सह। अब श्रीसा में क्या होगा? श्रीसा में होगा श्री। श्री धन ईसह। श्री धन ईसा। यहाँ ई और ई मिलकर के क्या हुए? ई और ई मिलकर बड़ी बड़ी एक मात्रा के रूप में हुए, तो क्या हो गए? श्री सह। क्या हुआ? श्री सह। अब और उदाहरण देखते हैं। अब महिंद्र देखते हैं। क्या है? महिंद्रा। महिंद्रा में मही धन इंद्र। मही धन इंद्र। अब महिंद्रा में ई धन ई बराबर ई बनेगा, बड़ी एक मात्रा के रूप में होगा, तो क्या हो जाएगा? महिंद्र। इसी प्रकार से महिंद्रा के बाद गिरीशः। क्या? गिरीशः। अब गिरीशा में क्या होगा? गिरि। गिरि माने पहाड़ होता है, और गिरी गिरी एक जाति है, इसलिए गिर हुआ। गिरधन ईशः। क्या हुआ? गिरधन ईशः। अब ईशा यहाँ गिर छोटी धन बड़ी बराबर बड़ी और बड़ी की मात्रा के रूप में हो गया। क्या हो गया? गिरी सह हमारा शब्द बना। अब और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इत्यु। इत्यु। यहाँ इति धन, इत्यु में इति धन यु होता है। इत्यु में यहाँ छोटी, यहाँ छोटी, सॉरी यहाँ छोटी धन छोटी बराबर क्या होगा? बड़ी, और बड़ी एक मात्रा के रूप में दिखेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये त्यू किसके रूप में होगा? इत्यु के रूप में होगा। अब इसी प्रकार से और उदाहरण हम देख लेते हैं। अब हम अगला उदाहरण क्या देखते हैं? नदीशा। नदीशा में क्या होगा? नदी धन ईशः। नदी धन ईशः। तो क्या हो जाएगा? यहाँ छोटी बड़ी और फिर बड़ी मिलकर क्या होगा? बड़ी बराबर किसमें दिखेगा? बड़ी। तो क्या हो जाएगा? नदी सह। अब इसी प्रकार से और उदाहरण देखे हैं। परीक्षा। क्या? परीक्षा। अब परीक्षा में परिधन इच्छा, परि माने दूसरा, अब परि अगर बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? परि। परिधन इच्छा। क्या हो जाएगा? इच्छा। अब यहाँ ई धन ई बराबर बड़ी मात्रा के रूप में होता है, तो क्या हो जाएगा? परीक्षा। क्या हो जाएगा? परीक्षा। अब हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। हरीशः। क्या? हरीशः किसके रूप में? हरीशः। तो क्या होगा? हरिधन ईशः। हरि धन ईशः। अब इसमें छोटी छोटी मिलकर क्या होगा? बड़ी मिलकर बड़ी की मात्रा के रूप में, तो क्या हो जाएगा? हरि सह। अब इसके बाद हरीशा के बाद भूमिशा। एक भूमि सह। अब इसको कैसे? भूमि। भूमि यानी क्या होता है? पृथ्वी। क्या हो जाएगा? भू धन ई सह। क्या हो जाएगा? छोटी
और धन बड़ी मिलकर बनेगा बड़ी, बड़ी एक मात्रक रूप में दिखेगा भू मी सह। क्या हो गया? भू मी सह। हम कुछ और उदाहरण देखते हैं ताकि इसमें जो आए हुए प्रश्न है वो सॉल्व हो जाए। क्या है? एक पृथ्वी सह, भूमि से के बाद एक है पृथ्वी सह, पृथ्वी सह। अब पृथ्वी सह में हम क्या देखते हैं? पृथ्वी धन ईसह, पृथ्वी धन ईशा यहाँ बड़ी है और यहाँ बड़ी है, मिलकर क्या बने? बड़ी बने और मात्रक रूप में दिखे बड़ी, तब क्या हो गया? पृथ्वी सह। ये हमारा उदाहरण हो गए। अब हम और आगे देखते हैं। आ हो गया, ई हो गया। अब हम ऊ के बारे में उदाहरण देखते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, हमने ऊ का देखा हूं। किसका? ऊ का। अब ऊ में उसी प्रक्रिया से बनेगा जिस प्रकार से बनाया हूं। थोड़ा समय ना नुकसान करे, इसके लिए क्या हो? अगला उदाहरण है बधुस्वः, बधुस्वः। अब बधुस्वः में हमारा क्या होगा? बधु धन उत्सवः, बधु धन उत्सवः। अब इसमें क्या होगा? अगर बध बोलते तो निरर्थक होता, बधु मीन्स बहु होता है। इस प्रकार से हमने बधुस्वः शब्द लिया है। तो यहाँ ऊ और धन ऊ बराबर ऊ होगा, बड़ा उपमात्रक रूप में दिखेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? दोनों मिलके बधु स्वः। क्या होगा? बधु स्वः। अब इसी प्रकार से और उदाहरण देते हैं लघुर्मी, लघुर्मी। अब लघुर्मी में हम लघु क्या करेंगे? लघु धन उर्मी, लघु धन, लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी। यहाँ ऊ है और यहाँ ऊ है, बराबर बड़ा ऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लघुर्मी। अब इसी प्रकार से और उदाहरण हम देख लेते हैं। लघुर्मी हो गया विधुदयः, विधुदयः। अब ये विधुदयः में हम क्या देखते हैं? विधु धन उदयः, विधु ये क्या है? विधु धन उदयः। अब उ धन उ मिलके बड़ा उ हुआ, तो क्या हो गया? विधुदयः। इसी प्रकार क्या है? गुरूपदेशः। क्या है? गुरूपदेशः। एक एक शब्द करते चलें। गुरु धन उपदेशः, गुरु धन उपदेशः। यहाँ छोटा ऊ है और यहाँ छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ हुआ, तो क्या हुआ? गुरु, यहाँ गुरु, यहाँ गुरु उपदेशः। ये शब्द हमारा बन गया गुरूपदेशः। अब हम कुछ और उदाहरण को देखते हैं। गुरूपदेशः। अब हमारा क्या? साधुक्तम। क्या है? साधुक्तम। अब विद्यार्थी मित्रों, आप भी हल करते रहें। तो क्या हो जाएगा? साधु धन उत्तम। यहाँ ऊ मिलकर क्या हुआ? बड़ा ऊ, बड़ा उपमात्रा के रूप में। तो क्या हो जाएगा? साधुतम हमारा शब्द हो जाएगा। अब भूर्जा, एक शब्द है भूर्जा। अब भूर्जा में क्या होगा? भू धन ऊर्जा, ऊ धन ऊ, भू, भू माने पृथ्वी, बड़ा ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ मात्रा के रूप में दिखेगा। क्या हो जाएगा? भूर्जा। अब इसी प्रकार से हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। भूर्जा।
सूक्ति, क्या देखते हैं? सूक्ति, 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 सूक्ति में क्या होगा? सु, सु माने सुंदर, उक्ति। अब सूक्ति में उ धन उ बराबर उ बड़ा उपमात्रा के रूप में दिखेगा, क्या हो जाएगा? सूक्ति। अब इसी प्रकार से कुछ और भूर्ध्वम, भूध्वम, भूर्ध्वम देखते हैं। भूर्ध्वम क्या हो जाएगा? भू धन ऊर्ध्वम, भूधन ऊर्ध्वम, भूधन ऊर्ध्वम। अब भूधन ऊर्ध्वम में हमारा बड़ा उ धन बड़ा उ बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा उ, यानी कि बड़ा उपमात्रा के रूप में दिखेगा, क्या हो जाएगा? भूर्ध्वम। अब इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण को हम देखते हैं। भूर्ध्वम हो गया। अब विष्णुदया, क्या है? विष्णुदया, विष्णुदया। अब विष्णुदया में हम क्या हो जाएगा? विष्णु, विष्णु धन उदया, विष्णु धन उदया, वहां छोटा उ धन छोटा उ बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा उ, बड़ा उपमात्रा के रूप में देखेगा तो क्या हो जाएगा? विष्णु दया। किसके हो गया? विष्णु दया। अब हम देखें गुरुत्साह, क्या? गुरुत्साह। अब गुरुत्साह में हम क्या देखते हैं? गुरु धन उत्साह, गुरु धन उत्साह में हम देखते हैं, क्या देखते हैं? गुरु में उ है, क्या है? गुरु में उ है, धन उ बराबर बड़ा उ, क्या हो जाएगा? गुरु, क्या हो जाएगा? गुरुत्साह, क्या हो जाएगा? गुरुत्साह। इसी प्रकार से एक उदाहरण और देखते हैं, साधुत्साह। कुछ और उदाहरण देखते हैं, क्या है? साधु, साधु, साधु दया, साधु दया। अब इसमें क्या होगा? साधु धन उदया, साधु धन उदया। यहाँ छोटा उ, यहाँ उ बराबर बड़ा उ होगा, बड़ा उपमात्रा के रूप में, तो क्या हो जाएगा? साधु दया। इस प्रकार से हमारा शब्द बनेगा। एक बधुल्लासह, एक और शब्द है बधुलासह। वधुलासह में बधु, बधु धन उल्लासह, उल्लासह शब्द बनेगा, तभी क्या हो जाएगा? बधुल्लासह। यहाँ ऊ है, यहाँ ऊ है, बड़ा ऊ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बधुल्लासह। इस प्रकार हमने अभी देखा चौथा वर्ड ऊ का। अब फिर पांचवा वर्ड, चौथा वर्ड देखते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, हमने री और री, ये चौथा वर्ड देखते हैं। री और री मिलकर बड़ा री बनता है। वो कैसे? उदाहरण के रूप में, ऐसे मात्रा के रूप में आपको दिखेगा। तो मातृ धन ऋणम, मातृणम, मातृणम, इस प्रकार से शब्द हैं। अभी होगा मातृ धन ऋणम, मातृ धन ऋणम। ये री मिलकर क्या है? हरस री मिलकर दीर्घ री का निर्माण होगा। किसका? दीर्घ री का निर्माण होगा, जो इस प्रकार से आपके शब्दों में लगे हुए दिखेंगे। इस प्रकार जो शब्द हैं, तो ये दोनों मिलकर बड़ी री हो गए, तब दिखेगा क्या? मातृणम, मातृणम। इस प्रकार से हमारा शब्द हुआ। अब एक और शब्द देखते हैं, पितृणम, पितृणम,
ऋणम, पितृ ऋणम। अब क्या हो जाएगी? पितृधन ऋणम, पितृधन ऋणम। अब यहां पर क्या हुआ? त्रि, ये री और यह री मिलकर क्या हुआ? दीर्घ री का आदेश हुआ। किसका? दीर्घ री का। अब ये हो गया पितृणम, इस प्रकार से शब्द हुआ। अब हम एक शब्द और बताते हैं इसी में ली का, जो बताए 4 आदेश होते हैं आ ई उ री, और उसका उदाहरण हम एक बता देते हैं जिससे आपको उसका शंका समाधान हो जाए। ये उदाहरण क्या है? होत्रधन ऋकारा, होत्रिकारा, होत्रिकारः। होत्रिकारा एक ऐसा शब्द है कि होत्री, यहां क्या हो जाएगा? होत्री धन ऋकारा होगा। होत्रिधन ऋकारा, यहाँ ऋ का जो है दीर्घ नहीं होता है, इसी प्रकार से ये री में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ री धन री बराबर किसमें होगा? री में, दीर्घ री में परिवर्तन होगा। तो हमारा क्या हो गया? होत्री धन ऋकारा, होत्र धन ऋकारा हो जाता है। होत्रिकारः, इस प्रकार से ये शब्द बनता है, होत्रिकारः। अब इसको त्रिकारः, मातृकारः, एक शब्द है मातृकारः। क्या है? मातृकारः। यहाँ क्या हो जाए? मातृ धन ऋकारः, ये दोनों मिलकर बड़ी क्या हो गए? मातृकारः शब्द बन गया। अब एक शब्द है पितृशयः। क्या है? पितृशयः। अब इसमें क्या होगा? पितृधन ऋषयः, ऋषयः, ये दोनों मिलकर क्या बने? दीर्घ री बने। तो क्या हो जाएगा? पितृशयः। अब इसी प्रकार से एक और उदाहरण देख लेते हैं। कृकारः। क्या? कृकारः। कृकारा में हमको कृ धन ऋकारः ये शब्द बना। अब ये दोनों री और री मिलकर दीर्घ री हुए। अब हो जाएगा कृकारः। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों हमने आपको आ ई उ री री, आ ई उ री में जो परिवर्तन हुआ 5 वर्ड 4 वर्ड में, हमने आपको बताया और उम्मीद है आप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम आपसे लेते हैं विदा, तब तक के लिए नमो नमः।